सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? उठ जा बिल्लू। सो हेलो गाइस, वेलकम टू बिल्लू टॉक्स। तो मेरे मन में एक सवाल था। मैं बचपन से स्कूल में पढ़ता आ रहा हूँ, स्कूल में एग्जाम्स देता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक कभी भी 100% मार्क नहीं मिला था। तो मैं अभी कुछ ही दिनों पहले गूगल पर रिसर्च कर रहा था कितनों को 100% मार्क मिला है। और मैंने जब ये गूगल पे सर्च किया तो मुझे दिखाया आज तक हर एक क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स में सिर्फ हाईएस्ट मार्क है 499 आउट ऑफ 500, मतलब कि ओनली 99.8%। मतलब आज तक किसी भी बच्चे को 100% मार्क अचीव नहीं हुआ। फिर मेरे मन में और एक सवाल आया, तो देखते हैं हमारे जो दुनिया के बड़े बड़े बिलियनर्स हैं उनके भी कितने कितने मार्क्स आए थे। और फिर मैंने सर्च किया हमारे मार्क जुकरबर्ग यानी कि हमारे फेसबुक के सीईओ के मार्क के बारे में। तो उनका मैंने देखा, उन्होंने तो कॉलेज से ही ड्रॉप आउट ले लिया था। फिर मैंने देखा हमारे देश के बहुत ही बड़े क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी के 10th मार्क, और उन्होंने तो 10th में फेल ही हो गए थे, मतलब कि उनको 33% भी नहीं मिला था, तो उनको 100% मिलना तो दूर की बात है। फिर मैंने देखा हमारे प्यारे इलॉन चाचा जो डॉज फादर है ना, वो तो अपने घर में ही पढ़ते थे, उनको स्कूल में मार्क मिले ना मिले उनको कभी फर्क ही नहीं पड़ता था, और इसलिए उनको भी कभी 100% मार्क अचीव नहीं हुआ। अगर हम लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में देखेंगे तो वो तो बचपन में ही चाय बेचते थे, चाय बेचते बेचते कभी कभी पढ़ाई कर लेते थे, लेकिन वो फिर पॉलिटिक्स में आ गए, लेकिन कभी भी उनको 100% मार्क्स नहीं मिले। फिर भी वो आज देश में इतने बड़े सक्सेसफुल लोग हैं और इतने पॉपुलर हैं। और फिर मैंने सर्च किया कि ऐसे तो फिर कौन है जिसने 100% मार्क अचीव किया है, और फिर मैंने देखा किसी भी जगह पे 100% मार्क एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैंने देखा एक डेटॉल का जो होता है सैनिटाइजर, उसमें लिखा हुआ था 99.9% शुद्धता की गारंटी देते हैं। मतलब कि डेटॉल दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी, इतने सारे लोगों को वो अपने प्रोडक्ट्स बेचती है, लेकिन फिर भी उसके पास आज तक 100% शुद्धता की गारंटी नहीं है, नहीं करता। फिर मैंने और एक रियल लाइफ एग्जांपल देखा, मेरे फोन के बैटरी को मैंने 100% चार्ज कर लिया, जब भी मैं चार्जर निकाला उसी के जस्ट बाद ही 99% हो गया, मतलब कि वो 100% पे टिका ही नहीं। और ऐसे ही मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, मैंने आईआईटी के टॉपर्स को ढूंढा और बहुत सारे यूपीएससी के टॉपर्स को भी ढूंढा, लेकिन किसी को भी 100% मार्क अचीव नहीं हुए हैं। और तभी जाके मुझे पता चला कि हम लोग बचपन से ही एक इल्यूजन में जिए आ रहे हैं। हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ा था कि बेटे अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। नवाब के पास तो वो बिना पढ़ाई लिखाई किए भी वो टॉपर बन चुका है, और उसको कभी भी 100% मार्क नहीं मिला है, तो फिर हम कैसे मान ले। और मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, मैंने मेरे अपने जिंदगी के सारे टेस्ट पेपर्स के मार्क को लाया और उन सभी को मैंने कैलकुलेट किया, और मुझे कभी भी 100% दिखा ही नहीं। और जब भी मुझे 100% दिखा नहीं, तो फिर मैंने मेरे दोस्त के भी सेम एक्सपेरिमेंट्स किए, और फिर भी 100% किसी को भी नहीं मिला था। और फाइनली तभी जाके मुझे एक बहुत ही बड़ी फैक्ट पता चला कि जिंदगी में 100% एग्जिस्ट ही नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, अपने कॉपीज में लिख दीजिए, और 10 साल बाद यही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, 100% मार्क कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आप लोग देखेंगे आपके स्कूल के एग्जाम के हर एक पेपर में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कभी भी 100% मार्क नहीं बन सकता है, वो हमेशा 99.9% ही हाईएस्ट रहता है। और इसी के बाद मैंने अपने रिसर्च को कंक्लूड किया, और फिर मैंने अपने रिसर्च पेपर में लिख दिया
100% डज नॉट एग्जिस्ट। हम लोग बचपन से ही एक इल्यूजन में जिए आ रहे हैं और इसीलिए मैंने भी 100% एग्जिस्ट नहीं करता। इसी रिसर्च के टाइम पे मेरा एग्जाम चल रहा था, मुझे तो पढ़ने में कुछ मन नहीं था, इसलिए मैंने इसी रिसर्च में ही अपना पूरा का पूरा टाइम लगा दिया। और मम्मी को भी पता नहीं है, मैंने तो ऑलरेडी एग्जाम कब का दे ही दिया है। उनको लगता है कि अगले हफ्ते एग्जाम है, लेकिन मेरा एग्जाम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अगले हफ्ते आने वाला है रिजल्ट। सच बताऊं तो मैंने एग्जाम के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो मुझे अभी भी पता नहीं है कितने मार्क्स मिलेंगे। बिल्लू, क्या कहा तूने एग्जाम के लिए कुछ नहीं पढ़ा था? अच्छा, इसका मतलब पूरा मार्क्स। अच्छा अच्छा, मम्मी को बकरा बना रहा है। रुक जा बैंड बजाता हूँ। भैया को किसने बता दिया? अभी वो मम्मी को भी जाके मार्क बता देगा। मुझे शायद ही बहुत ही बुरे मार्क्स आने वाले हैं, पता नहीं क्या होगा। टाटा गुड बाय।